नमस्कार साथियों, मैं हूं रोहित और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल राठौर एकेडमी। तो आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं जनरल नॉलेज के टॉप 30 क्वेश्चन जो आपकी आगामी सभी परीक्षाओं के लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, लेते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, भारत के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? बताइए दोस्तों राइट आंसर। भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है भीमबेटका, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भीमबेटका से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित किस राज्य की सीमा नेपाल से मिलती है? बताइए फ्रेंड्स राइट आंसर। भारत के निम्नलिखित किस राज्य की सीमा नेपाल से मिलती है? आपके ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी मणिपुर, ऑप्शन डी पंजाब। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है सिक्किम, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सिक्किम की सीमा नेपाल से मिलती है। अगला प्रश्न है, जून से सितंबर के बीच भारत में कौन सी ऋतु रहती है? बताइए फ्रेंड्स राइट आंसर। जून से सितंबर के बीच भारत में कौन सी ऋतु रहती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है वर्षा, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जून से सितंबर के बीच भारत में वर्षा ऋतु रहती है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे प्राचीन भूखंड है? बताइए फ्रेंड्स राइट आंसर। भारत का सबसे प्राचीन भूखंड है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है प्रायद्वीपीय पठार, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रायद्वीपीय पठार सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी चोटी भारत में स्थित नहीं है? बताइए फ्रेंड्स राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी चोटी भारत में स्थित नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है माउंट एवरेस्ट, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। माउंट एवरेस्ट भारत में स्थित नहीं है। अगला प्रश्न है, इनमें कौन केरल को तमिलनाडु से मिलाता है? बताइए साथियों राइट आंसर क्या है? इनमें से कौन केरल को तमिलनाडु से मिलाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है पाल घाट, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पाल घाट केरल को तमिलनाडु से जोड़ता है। अगला प्रश्न है, भारत के अक्षांशीय विस्तार में लगभग कितने डिग्री का अंतर है? बताइए दोस्तों राइट आंसर। भारत के अक्षांशीय विस्तार में लगभग कितने डिग्री का अंतर है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 30 डिग्री, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लगभग 30 डिग्री का अंतर है। अगला प्रश्न है, भारत के देशांतरीय विस्तार में लगभग कितने डिग्री का अंतर है? बताइए साथियों राइट आंसर। भारत के देशांतरीय विस्तार में लगभग कितने डिग्री का अंतर है? तो वह 30 डिग्री, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय रंगमंच में इब्निका पर्दा का आरंभ उन्होंने किया था? बताइए साथियों राइट आंसर। भारतीय रंगमंच में इब्निका पर्दा का आरंभ किन्होंने किया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है यूनानियों ने, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। रंगमंच में इब्निका पर्दा का आरंभ यूनानियों द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत में स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? बताइए साथियों राइट आंसर। भारत में स्वर्ण मुद्राएं किसके द्वारा चलाई गई थी? तो वो चलाई गई थी यूनानियों के द्वारा, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत में स्वर्ण मुद्राएं यूनानियों के द्वारा चलाई गई थी। अगला प्रश्न है, मेगन मेगस्थनीज के अनुसार भारतीय समाज कितने भागों में विभक्त है? बताइए फ्रेंड्स राइट आंसर। मेगस्थनीज के अनुसार भारतीय समाज कितने भागों में विभक्त है? तो वो है 7, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 7 भागों में विभक्त है। अगला प्रश्न है, भारत के लिए सिल्क मार्ग किसने आरंभ किया? बताइए फ्रेंड्स राइट आंसर। भारतीयों के लिए सिल्क मार्ग किसने आरंभ किया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कनिष्क, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। किसने आरंभ किया था? वो किया था कनिष्क ने। अगला प्रश्न है, भारत में 10 फरवरी को किस रूप में मान्यता प्राप्त हुई है? बताइए दोस्तों राइट आंसर। भारत में 10 फरवरी को किस रूप में मान्यता प्राप्त हुई है? तो वो है राष्ट्रीय स्वच्छ दिवस, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत में 10 फरवरी को राष्ट्रीय स्वच्छ दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितने समय का अंतर होता है? बताइए दोस्तों राइट आंसर। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितने समय का अंतर होता है? तो वो होता है 5 घंटे 30 मिनट, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लगभग 5.5 घंटे का अंतर होता है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार है? बताइए फ्रेंड्स राइट आंसर। विश्व के किस राज्य में
भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम भंडार है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आंध्र प्रदेश, यानी कि आंध्र प्रदेश में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम भंडार है। अगला प्रश्न है, कौन सा वार्षिक मेला ऊंट के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है? बताइए साथियों राइट आंसर। कौन सा वार्षिक मेला ऊंट के व्यापार के लिए जाना जाता है? तो वो है पुष्कर मेला, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पुष्कर मेला राजस्थान में लगता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह कौन राज्य है जिससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती? बताइए साथियों राइट आंसर। कौन से राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो वो गुजरती है झारखंड, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। झारखंड से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, बाकी सभी से कर्क रेखा गुजरती है। अगला प्रश्न है, हिमालय की श्रेणी में कौन प्राचीनतम है? बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या है? हिमालय की श्रेणी में कौन प्राचीनतम है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है बृहत हिमालय श्रेणी, यानी कि ये ऑप्शन सही हो जाएगा। बृहत हिमालय श्रेणी हिमालय की श्रेणी में प्राचीनतम श्रेणी है। अगला प्रश्न है, पटकाई बम, नागा हिल और लुसाई हिल भारत के किस भूभाग में है? बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। पटकाई बम, नागा हिल और लुसाई हिल भारत के किस भूभाग में है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है पूर्वोत्तर, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत के पूर्वोत्तर भूभाग में है पटकाई बम, नागा हिल और लुसाई हिल। अगला प्रश्न है, भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बताइए दोस्तों राइट आंसर। भारत में मुगल वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? तो वो माना जाता है बाबर को, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत में मुगल वंश का संस्थापक बाबर को माना जाता है। अगला प्रश्न है, खानवा और घाघरा का युद्ध किस मुगल शासक ने लड़ा? बताइए दोस्तों राइट आंसर। खानवा और घाघरा का युद्ध किस मुगल शासक के द्वारा लड़ा गया था? तो वो लड़ा गया था बाबर के द्वारा, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बाबर ने खानवा और घाघरा का युद्ध लड़ा था। अगला प्रश्न है, चौसा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ? बताइए दोस्तों राइट आंसर। चौसा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? क्विक फास्ट। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है हुमायूं और शेरशाह, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चौसा का युद्ध हुमायूं और शेरशाह के बीच हुआ था। अगला प्रश्न है, सुलह कुल की नीति किसने अपनाई? बताइए दोस्तों राइट आंसर। रिप्लाई फास्ट। सुलह कुल की नीति किसने अपनाई थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है अकबर, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सुलह कुल की नीति अकबर के द्वारा अपनाई गई थी। अगला प्रश्न है, इतिहासकारों ने राष्ट्रीय सम्राट का दर्जा किसे दिया? बताइए दोस्तों राइट आंसर। इतिहासकारों ने राष्ट्रीय सम्राट का दर्जा किसे दिया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है अकबर, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इतिहासकारों के द्वारा राष्ट्रीय सम्राट का दर्जा अकबर को दिया गया था। अगला प्रश्न है, भारत 2020 क्या है? बताइए साथियों राइट आंसर। भारत 22 क्या है? बताना है आपको सही जवाब। तो इस प्रश्न का सही जवाब है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, यानी कि ईटीएफ भारत 22 कहलाता है, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले रेडियो स्टेशन कहाँ स्थापित किए गए थे? बताइए दोस्तों राइट आंसर। भारत में सबसे पहले रेडियो स्टेशन कहाँ स्थापित किए गए थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दिल्ली, याद रखिएगा। इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दिल्ली में सबसे पहले रेडियो स्टेशन स्थापित किए गए थे। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? बताइए दोस्तों राइट आंसर। भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बम्बई स्टॉक एक्सचेंज, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में राजकोषीय नीति में निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य शामिल नहीं है? बताइए फ्रेंड्स राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत में राजकोषीय नीति में निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य शामिल नहीं है? तो वह पूर्ण रोजगार, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। राजकोषीय नीति में पूर्ण रोजगार शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक दूध उत्पादन करने वाली बकरी कौन सी है? बताइए दोस्तों राइट आंसर। भारत में सर्वाधिक दूध उत्पादन करने वाली बकरी कौन सी है? तो वो है जमुनापारी, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौन सी है? जमुनापारी बकरी सर्वाधिक दूध उत्पादन करने वाली बकरी है। अगला प्रश्न है, भारत में हायसिंथ नाम जंगली घास किस महाद्वीप से आई? बताइए साथियों राइट आंसर। भारत में हायसिंथ नाम जंगली घास किस महाद्वीप से आई? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दक्षिणी अमेरिका, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
तो ये थे दोस्तों आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।